हेलो, राधे राधे एवरीवन। आज है डे 27 ऑफ कार्तिक डे सीरीज़ और आज मैं सुबह 7:30 बजे उठ चुकी हूँ। झाड़ू लग चुकी है और चाय पी ली है। अब खाली मेरे को पोछा लगाना है, बर्तन साफ करने हैं, नहाना है और सब्ज़ी काट के देनी है। और आज हमारी बहन आ रही है घर राजस्थान से वापस। तो मैंने सोचा था उससे मिलकर आऊँगी, बट घर पे कोई नहीं है, मतलब दादी अकेली है और दादी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो घर से बाहर जा नहीं सकती, वरना मैं आज उससे मिलने जाती। क्योंकि मम्मी है नहीं, पापा है नहीं, नमन है नहीं, वो तीनों जबलपुर गए हैं घूमने के लिए। और क्योंकि उन्हें थोड़ा सा काम भी था पिताश्री को वहाँ, तो नमन को भी काम था, पापा को भी काम था, बस मम्मी उनके साथ ऐसे ही गई है घूमने के लिए। और दादी की थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। अब देखते हैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। पहले इतना काम तो ख़त्म कर लूँ, नहीं तो छित्तर पड़ेंगे छित्तर। फाइनली मैं नहा चुकी हूँ, हेयर वॉश कर चुकी हूँ, बर्तन सब साफ कर दी। पता है ये टॉप पहना है ना तो ऐसा लग रहा है जैसे वो गाय को वो बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गिरमा। वैसे मेरे गले में किसी ने बांध दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। बस दुकान की चाबी दादाजी ले गए, दादाजी ले गए, साथ में बंद करके चले गए और ले गए। सबको लगता है इज एवरीथिंग फाइन, बट बी अ सीए स्टूडेंट, ये बर्बाद जवानी हमें ही पता है। पूरा फुल सिलेबस करने के बाद जो अटेम्प्ट लगता है वो हमें ही पता है। पूरा अटेम्प्ट, पूरा सिलेबस ख़त्म करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जो हम फेल होते हैं वो हमें ही पता है। जितने हमारे क्वेश्चनों में मिस्टेक निकाली जाती है वो हमें ही पता है। रातों रातों की नींद उड़ा देती है, और जब पेपर से 15 दिन पहले सो ही नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है इंसोमिया हो गया हो, नींद ही नहीं आती। सोने की कोशिश करो, नींद नहीं आती। 5:05 और मेरी दादी अभी कंघी कर रही है, लेकिन इनका ब्यूटी पार्लर अलग चलता है। और अपन ने बर्तन साफ कर दिए और झाड़ू लगा दिए पूरे घर की। अपने पास कोई काम नहीं है सब्जी काटने के अलावा। और मैं तुम्हें दिखाती हूँ वंडरफुल सा सनसेट। ये रहा अपना घर। क्या कर रहा तू बैठ के? चल सुपारी दे, दादा ही बोल रही। निकाल के दे। क्या कर रहा है तू? जो गुल्लक बना का जाए, दान पेटी है। कौन दान कर रहा? मंदिर है का जो दान पेटी है? पागल। सही बता, मंदिर है वो? जुपिटर की। डेली 1 रुपया डालेगा। अच्छा, कौन डालेगा? भाई। कौन भाई? जा रे। हाँ। मेरी यहाँ खुद की मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है और मेरा भाई बोल रहा है मेरा एग्ज़ाम निकला दे बस मैथ्स का। क्या करूँ? दिन में 2-2 कंबल ओढ़ के सो रही हूँ मैं। क्या है यार। अब एक घटिया क्वालिटी है ना मेरे बाल की, जिसकी कोई हद नहीं। उनको कितना भी कॉम कर लूँ वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। चल 2 सेकंड में उलझ जाते हैं। कंघी करना ही छोड़ दिया मैंने। किसी ने मुझसे पूछा तुम क्या बनना चाहती हो? दुकानदार। क्या तो लूटता है ना भाई, तुम लोग को पता भी नहीं चलता। एट द एज ऑफ 21 आई वांट दुकानदार। क्योंकि मेहनत का खाता है ना, फोकट फालतू का भगवान उसे जरूर बताता है। अब तुम देख लो बेटा।
जवान जाने मन हसीन दिल वो कहे तो दिल लगे जवान जज गई हसीन दिल जवान जज गई हसीन दिल। हेलो गीता बबीता, अच्छे से खाना ठीक है? ओके। और मुझे घुन्ना घुन्ना के मत देखना, ना ही मुझे मारना। ओके गीता? बबीता तो अच्छी है, लेकिन ये बड़ी वाली गीता मुझे बहुत मारती है। दूर से ही देख के ऐसे करती हूँ तो मेरे को भर के लेके जाएगी, गंदी बबीता। गाइस, एक हार्श रियलिटी बताती हूँ सी एग्ज़ाम की। 2000 बच्चे पेपर देते हैं ना, उनमें से सिर्फ 50 बच्चे पास होते हैं। वो करते ही नहीं है पास। सही बता रही हूँ, ऐसी कॉपी चेक करते हैं ना, भगवान कसम। तुम पूरा लिख कर आओ, पूरा सही लिख कर आओ। जहाँ उन्हें लगा कि तुमने ये शब्द वहाँ नहीं डाला, या तुमने खुद की लैंग्वेज यूज़ करी, या फिर बुकिश लैंग्वेज के जो वर्ड थे वो नहीं लिखे, इस आंसर में दिखे नहीं, उन्हें एक वर्ड नहीं दिखा। मान लो 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, और उसमें है ना 4 वर्ड ऐसे थे, 4 नहीं 8 वर्ड ऐसे होंगे जो उसके अंदर आते हैं, और तुमने उसमें से सिर्फ 5 ही डाले हैं और नहीं डाले ना, तो वो उस 8 नंबर में से 4 देंगे तुम्हें। इतनी भयंकर चेकिंग करते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर करने जाओ, जितना लिख के आते हो ना, उसके भी आधे से आधा नंबर देते हैं। ये लॉ में होता है। और अकाउंट्स में पता है, अकाउंट्स में सिलेबस कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है। नॉर्मल बीकॉम वाले बच्चे अगर कर लेना तो उनकी हो जाए, लेकिन हमें वो हम सॉल्व करके आते हैं जैसा हमें आता है। आउट ऑफ सिलेबस भी सॉल्व करके आते हैं, बट दिक्कत ये है कि आउट ऑफ सिलेबस हम सॉल्व करके जितना हमें आ रहा है उसमें से वो कितने नंबर देंगे। अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से देंगे 3 नंबर, बस, मात्र 3। सोच लो। और जो क्वेश्चन आता है ना वो 15 नंबर का आता है, जो आउट ऑफ सिलेबस आता है तब। और अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स ही 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें नंबर स्कोप कर सकते हो, मतलब हाई, जो अपने 200 नंबर लाने में होते हैं। और लॉ और इको में ऐसा होता है, लॉ में तो खटाखट नंबर काटते हैं वो, और मैथ्स में ऐसा है कि तुम्हारी माइनस मार्किंग होती है। अगर एक आंसर सही गया और दूसरा गलत, तो उसमें से भी आधा नंबर कट जाएगा, 0.25 कट जाता है। कैसे पास हुए बच्चे? चारों में पास होना है और 200 नंबर लाने हैं। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा। सबको लगता है कि बहुत इजी है, हो जाएगा। हमने भी यही कहा था जब हमने उसे शुरू करा था, सी स्टूडेंट हैज़ अ। जब पता चला ना ऐसी, भाई लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने 10th में नहीं लगाए, 12th में नहीं लगाए, लेकिन मैंने सीए में लगाए थे, फाउंडेशन में, पास्ट 5 ईयर के। भगवान कसम। गलती से अगर किसी स्कूल की टीचर, इतनी खतरनाक टीचर किसी ने देखी नहीं होगी। गाइस, ये मेरी दादी ने खाना दिया है। लोटा रखा, लोटा लोटो ही लोटो उठा ला, ना के तू भी खा ले। इतनी तीखी आग सब्जी बनाई।